जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम एक इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे, स्टैंड अप इंडिया। कल बहुत शानदार आर्टिकल आया था पीआईबी में, पूरा क्रक्स आया था इस स्कीम का। बिकॉज 5 अप्रैल 2016 ही ईयर था जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऑल्दो 5 अप्रैल को ये आर्टिकल आया है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 13 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में ये स्कीम आपसे पूछी जा सकती है। बिकॉज बहुत ही यहाँ पे स्टैटिक की मैं मानूंगा कि स्टैटिक टॉपिक्स में ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम आती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट अब ये आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी लॉन्चिंग डेट, कल 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी, इसलिए कल पीआईबी में आर्टिकल आया था। नंबर 2, लॉन्चिंग के बाद इसका एम क्या है। बेसिकली ये एससी, एसटी और वुमेन, इन तीनों एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए स्कीम लाई गई थी 2016 में। इसका बेसिक एम ही यहां पर इन तीनों कैटेगरीज को एम्पावर करना है। तो नंबर 1 इज लॉन्चिंग डेट, नंबर 2 इज द एम। इट एम टू ब्रेक बैरियर्स बाय प्रोवाइडिंग बैंक लोन्स। बैंक लोन्स को प्रोवाइड कर रहा है सो डेट ये तीनों जो है ये एम्पावर हो टू स्टार्ट देयर न्यू बिजनेसेस। आप देख रहे हैं जब से यहाँ पर 2014 से एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट चल रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर यहाँ पर कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं यूथ को कि वो अपना खुद का यहाँ पे स्टार्टअप स्टार्ट करें। आप देख भी रहे हैं कि ड्रोन्स की इंडस्ट्री में किस तरीके से लगातार स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, एंड बाकी हर एक इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स अब इंक्रीज हो रहे हैं। Over the past 9 years, the scheme has not just funded businesses, nurtured dreams, बहुत सारे लोगों के जो ड्रीम्स हैं उसको नर्चर किया है, लाइवलीहुड क्रिएट किया है, एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेके गई है ये स्कीम। तो दो चीजें यहाँ पर हो गई। नंबर 1 इस स्कीम का एम क्या है, एससी, एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना, बैंक लोन्स देके सो दैट वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सके एंड अपने ड्रीम्स को यहाँ पर वो जी सके। नंबर 2, कल ये आर्टिकल आया था 5 अप्रैल को, यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग डेट है। आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स दी जाती है, उसमें ये लॉन्चिंग डेट वाली लाइन पूछी जा सकती है। ओके, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे पीआईबी ने बहुत शानदार यहाँ पे शेयर करा है। इसमें पूरा का पूरा आपको जो स्टैंड अप इंडिया है उसके बारे में यहाँ पे पता लग जाएगा। इसकी जो भी स्लाइड्स है यहाँ पर हमारे वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। नंबर 1 देखिए कि इसमें एलिजिबल कौन है, भाई लोन किसको देंगे हम। तो एससी, एसटी, वुमेन, हमने देखा कि 3 कैटेगरीज के लिए ये है ये स्कीम। यहाँ पर जो 18 साल से प्लस हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। द बोरोवर शुड नॉट बी डिफॉल्टर, वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए विद एनी बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दैट मींस नंबर 1, 18 प्लस उम्र प्लस वो डिफॉल्टर की यहां पर लिस्ट के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। किस तरह का लोन मिलेगा, नेचर ऑफ लोन की बात करी गई है। कंपोजिट लोन है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का थ्रू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एससीबी जिनको कहा जाता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपको इसमें लोन मिलेगा। ओके, नंबर 3, पर्पस क्या है अभी हमने देखा, सो दैट वो अपना न्यू बिजनेस सेट कर सके, टू सेट अप न्यू एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्री एलाइड एक्टिविटीज और ट्रेडिंग। इन सारी स्कीम्स के लिए यहां पर ये लोन लाया गया है। साइज ऑफ द लोन क्या होगा, इट कवर्स 85% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल। If borrower's contribution plus scheme support plus 15% of the project cost, this rule does not apply. अब ये जो साइज ऑफ द लोन है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पहली तीनों चीजें एलिजिबिलिटी, नेचर एंड पर्पस ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लोवेस्ट एप्लीकेबल बैंक रेट होगा इसमें, ठीक है, फॉर द कैटेगरीज नॉट एक्सीडिंग बेस रेट प्लस 3%, ये जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी की आपको कोई जरूरत नहीं है। लोन रिपेमेंट विद इन 7 ईयर, 7 साल के अंदर यहाँ पे रिपेबल कर सकते हो आप अप टू 18 मंथ्स पीरियड, ठीक है। ये सारी बाकी कंडीशन मैं उसके लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जो भी यहाँ वीडियोस देख रहे हैं उनके नोन्स नियर डियर को आप बता सकें कि किस तरीके से स्टैंड अप इंडिया यहाँ पर न्यू बिजनेस को प्रमोट कर रही है। वर्किंग कैपिटल 10 लाख अप टू ओवरड्राफ्ट विद रुपए डेबिट कार्ड, ठीक है, अबाउट 10 लाख कैश क्रेडिट लिमिट। मार्जिन मनी की बात करी गई है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू लाई गई हैं। बट जो पहली तीन है एलिजिबिलिटी, नेचर, पर्पस, ये आपको पता होना चाहिए
एज फार एज द ऑब्जेक्टिव पेपर इज कंसर्न। सो कंक्लूजन इसमें क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव था भारत सरकार का, जिसके थ्रू उन्होंने SC, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करा, सो दैट जो उनकी बिजनेसेस के आइडियाज हैं वो रियलिटी में चेंज हो सके। Okay, with the significant achievements in the loan sanctions, it continues to foster inclusive growth. Inclusive growth की तरफ ले जा रही है। This is not about the loans only. ये खाली loans के लिए ही related नहीं है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो इनके ड्रीम्स को नर्चर करने के लिए यहाँ पर आ रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है। क्वाइट ऑब्वियस है, आपने जितेंद्र सिंह जी को, आपने जम्मू कश्मीर में उनकी एक वो स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यूथ जॉब प्रोवाइड करे, ठीक है, यहां पर जॉब आप प्रोवाइड करे रेदर देन आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ यहां पर अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट करें। ऑल्दो एक सेट ऑफ पीरियड तक आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आपको टारगेट सेट हो कि यस इसके बाद इफ नॉट गवर्नमेंट जॉब आगे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं ये एस्पिरेशंस को अचीवमेंट्स में टर्न करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो स्टार्टअप इंडिया लास्ट ईयर बहुत न्यूज में रही थी, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया दोनों पुरानी स्कीम्स हैं, बट कुछ ना कुछ करके आई थिंक स्टार्टअप कुछ पोर्टल के थ्रू न्यूज में आई थी, किसी न किसी तरीके से ये दोनों स्कीम्स आपको आगे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि स्टैंड अप इंडिया, ऑल्दो बेशक आर्टिकल कल का हो, बट बीच बीच में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी इसके बारे में बोलते आए हैं, तो ये स्कीम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, देयर इज अनाउंसमेंट कि जो अब NDA CDS एग्जाम ऑलमोस्ट एक हफ्ता रह गया है, उसके एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद हम ऑलमोस्ट न्यू बैच स्टार्ट करेंगे फॉर द NDA 2 एंड CDS 2 2025 एंड FCAT का, ऑल्दो FCAT का भी इसी के साथ हमारा बैच ऑनलाइन बैच होगा, ये स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी अनाउंसमेंट मैं प्रॉपर एग्जाम के बाद यहाँ पे आप सबको राष्ट्र सेवा चैनल पे कम्युनिकेट कर दूंगा। With these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.